हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ इनकम में खर्च और ना खर्च करने की तकलीफ़ें और फ़ायदा। अर्थात कई बार क्या होता है, हम अर्निंग करते हैं लेकिन हमको यही नहीं पता चलता कि हम वांट पे ज़्यादा खर्च करें या नीड पे, या कई बार हम नीड की चीज़ों को छोड़ देते हैं और कई बार हम नीड पे ध्यान ही नहीं देते और कई बार हम वांट के पीछे दौड़ते हैं। अब ये नीड और वांट क्या है? नीड का मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं केवल उसकी हम फोकस करें, अर्थात उस चीज़ पे फोकस रख के उसको खरीदें, और जो हमारी वांट की चीज़ें हैं उसको हम अगर नज़रअंदाज भी करेंगे तो चलेगा। अब इस जो हमारा कंजूस और फिजूल खर्ची वाला क्रम है इसको हम ध्यान से समझते हैं। अब एक स्टोरी समझाने के लिए मैं व्यक्त करता हूँ कि एक गाँव था। उस गाँव में दो भाई रहते थे, श्याम और सोनू। श्याम फिजूल खर्च करता था जबकि सोनू बहुत ही कंजूस था, और वो लोग गांव में अपना जीवन व्यतीत करते थे। इन दोनों की मजबूरियां से उनकी बीवियां बहुत ही परेशान रहती थी। क्यों? क्योंकि श्याम फिजूल खर्ची करता था जिससे उसके पास धन की हमेशा दिक्कतें होती थी। सोनू की बीवी इस बात से तकलीफ थी कि जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी सोनू खरीद के नहीं लाता है। इस दोनों चीज़ों को होने की वजह से उनके घर में हमेशा लड़ाई का माहौल रहता था। इस चीज़ से उसके पिता बहुत ही परेशान थे। वो सोचते थे कैसे मैं श्याम और सोनू को अच्छी चीज़ें के बारे में बता सकूं, या कैसे बता सकूं कि ये कंजूसी या फिजूल खर्च दोनों ही गलत है। तभी कुछ समय बीते, उस गांव में एक संत आए। सुनने में आया कि वो जो संत हैं वो बहुत ही निष्ठावान संत हैं, उनको अध्यात्म का बहुत ही अच्छे से ज्ञान है। तब उन दोनों के पिता वहाँ पे गए और उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही दुखी हूँ। तब उस संत ने पूछा, बताओ क्या बात है? तब उनने कहा कि मेरे दो पुत्र हैं, श्याम और सोनू, लेकिन वो दोनों ही, एक फिजूल खर्ची है और दूसरा कंजूस है, और वो इस चीज़ से इतने तल्लीन है जिससे वो अपने घर के खर्चे में भी दिक्कतें उत्पन्न करती है। तब वो संत ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, कल दोनों अपने पुत्र के साथ लेके आना, मैं उनसे बात करूँगा। कल का दिन हुआ, सुबह का समय था। दोनों ही पुत्र अपने पिता के आदेशानुसार उनके साथ वहाँ चले गए। जब संत के पास गए तो संत ने कहा कि देखो, मेरी एक ये मुट्ठी है, ये बंद है, और ये दूसरी जो हथेली है ये मैं खोल के रखा हूँ। अगर मैं इस मुट्ठी को हमेशा बंद के रखूँगा इसका मतलब क्या होगा? तो दोनों ने उत्तर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोढ़ की बीमारी है, अर्थात आप इस चीज़ को वर्क नहीं कर सकते। ठीक है। फिर संत ने कहा, बताओ, अब ये जो ओपन है, अर्थात ये जो हथेली को मैंने ओपन रखा है, अगर मैं हमेशा ऐसा रखूँ इससे मतलब क्या है? तब भी दोनों ने कहा, इसका मतलब भी कोड है, मतलब आप इससे वर्क नहीं कर सकते और आपका जो हाथ है वो हमेशा एक निश्चित माप में खड़ा रहेगा। तब उस चीज़ को समझते हुए संत ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मान लो कभी ज़रूरत की चीज़ें लेनी हो लेकिन हमने मुट्ठी बंद करके रखा है। हमको नित्य कर्म करना हो, नित्य व्यवहार में कोई चीज़ें लानी हो, लेकिन हमने मुट्ठी बंद करके रखा है, तो क्या ये कोड है कि नहीं? उन्होंने बोला, हाँ, ये कोड है। और मान लो हमारे पास धन की आवश्यकता है और हमको धन चाहिए, लेकिन हमने हाथ खोल के रखा है, हम जो आ रहा है उसको खर्च कर रहे हैं, तो क्या ये कोड की आवश्यकता है कि नहीं? क्या ये कोड का प्रमाण है कि नहीं? तब दोनों ने उत्तर दिया, हाँ, ये भी कोड का प्रमाण है। तब संत ने कहा, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मान लो तुम्हारा हथेली खाली हो, अर्थात तुम फिजूल खर्ची हो, तो ध्यान देना, कोई व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो फिजूल खर्ची होगा तो वो जल्दी ही निर्धन हो जाएगा। और अगर हम मुट्ठी बंद करने की बात करें, कोई भी व्यक्ति कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, कितना ही धनवान क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी निजी चीज़ को नहीं कर पाएगा, अपने नित्य कर्म को, नित्य व्यवहार को सही नहीं कर पाएगा, तो उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति संतुलन में जीवन नहीं जीता है, अगर मान लो आपके पास धन है, आपके पास पैसा है, तो आप उसको उस हिसाब से खर्च करो। जो चीज़ें आपकी नीड की है उसको लो, जो वांट की चीज़ें उसको इग्नोर करो, और अपने जीवन में एक बैलेंस बना के चलो। जो व्यक्ति इस काम को करता है वो कभी भी निर्धन नहीं होता है। ये बात जब संत ने सोनू और श्याम को कहा तब उनको शर्मिंदगी महसूस हुई, और उन्होंने प्रण लिया कि आज से मैं अपने जीवन को एक बैलेंस तरीके से खर्च करूंगा, अर्थात अपनी जो भी आय है, जो भी अर्निंग है, उसको एक अच्छे तरीके से खर्च करते हुए एक बैलेंस बना के अपना जीवन यापन करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इस स्टोरी से आपको ये समझाना चाहता हूँ, हो सकता है आप अरबपति हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आपके पास पैसा है लेकिन आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप चाहते हैं कि मैं कहीं से उधार लेके भी खर्च करूं, ये दोनों चीज़ें गलत है। आपको अपने नीड को समझना होगा। अगर आपका नीड है तो आप उसको ज़रूर खर्च करिए, लेकिन आपका वांट है तो उसको आप इग्नोर भी करेंगे तो चलेगा। और इस प्रकार से अगर आप अपने जीवन को जिएंगे तो मैं लिख के देता हूँ और ये 100% प्रूफ है, आप कभी भी निर्धन नहीं हो पाओगे। आप कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने लायक नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास हमेशा संपत्ति रहेगी। क्योंकि अगर आपके पास संपत्ति रहेगी तो आप किसी के सामने याचना नहीं करोगे। अगर आप चाहते हो कि आप किसी के सामने याचना नहीं करें तो आप अपने जीवन में बैलेंस बना के चलें और अपनी अर्निंग को अच्छे से खर्च करें। धन्यवाद।